माय यूट्यूब चैनल। ये यूनिट 2 का पार्ट 2 है। इसके पहले के पार्ट में सारे करवा चुकी हूँ। अगर आपको वो वाले पार्ट देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले सकते हैं। और अभी हम इसको शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना संभावित विषय। ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पक्का पक्का क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। मैंने भी अपने प्रिपेयर की तैयारी से की थी, तो मुझे अच्छे से पता है क्या ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप बोलोगे तो मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बना दूंगी। अभी हम ये पढ़ते हैं, इसमें हमें रिपोर्ट क्या है ना और ये सब पढ़ना है। तो प्रस्तावना का उद्देश्य मतलब क्या है ये पढ़ेंगे हम। वर्तमान युग में भाव अभिव्यक्ति के अनेक रूप और माध्यम है। मनुष्य को समय समय पर औपचारिक और अनौपचारिक लेखन द्वारा अभिव्यक्ति करनी होती है। मतलब हम जो अभिव्यक्ति है हम बहुत तरीके से करते हैं, औपचारिक भी करते हैं अनौपचारिक भी। लेखन में ही बोल रहे हैं हम, नॉट वैसे। आपको पता है ना, औपचारिक पत्र होता है और अनौपचारिक पत्र होता है, उसी वजह से तो हम अलग अलग तरह से भाव अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वही है। ऐसे में औपचारिक लेखन के विविध रूपों प्रारूपों को समझना, उसमें दक्ष होना आज की आवश्यकता है। तो औपचारिक में हमें दक्ष होना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनौपचारिक में तो हम अपने मन से लिख सकते हैं, पर औपचारिक में नहीं है। तो पत्र निर्माण हो या संपादकीय लेखन हो या प्रतिवेदन लेखन हो आदि को समझना आवश्यक है। तो हम वही समझेंगे। अर्थ और स्वरूप। प्रतिवेदन क्या है? प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में रिपोर्ट के लिए किया जाता है। पता है रिपोर्ट विभिन्न जो हम शोध करते हैं या हर कोई भी चीज़ होती है उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, रिपोर्ट फाइल। तो वही है, प्रतिवेदन को इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन का विवरण, संवाद, सूचना, स्पष्ट अफवाह रपट, अफवाह, नाम आदि अन्य अर्थों में भी लिया जाता है। आपको पता है रपट, हम ऐसे नहीं बोलते जाओ पुलिस में रपट लिखाई आओ, तो वो रपट क्या है? रिपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं। हमें इसके खिलाफ रिपोर्ट करनी ही होगी इस तरह से। तो इसका प्रयोग सिर्फ प्रतिवेदन के अर्थ में नहीं किया जाता, बहुत सारे वर्ड्स हैं। मानक हिंदी कोश के अनुसार प्रतिवेदन का अर्थ है किसी घटना, तथ्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के उपरांत तैयार किया हुआ विवरण। ठीक है। रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? हमने रिपोर्ट तैयार किया मतलब किसी कोई घटना पर हम रिपोर्ट तैयार करें तो हम उसकी पूछताछ करेंगे, छानबीन करेंगे, सारे तथ्यों को देखेंगे, सब बातों को समझेंगे, फिर हम अपने एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, वो रिपोर्ट होगी। ठीक है। और फिर हम उसको अपने अधिकारियों के पास भेजा जाता है। उसने कहा पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद अपने बड़े अधिकारी को भेजेंगे, फिर इसके साथ साथ से संबंधित सुझाव भी प्रस्तुत किए। रिपोर्ट में हमेशा सुझाव भी होते हैं, वो रिपोर्ट नहीं तो पूर्ण नहीं होगी। प्रतिवेदन के लिए हिंदी में आख्या, अभ्यावेदन तथा रिपोर्ट शब्द का प्रयोग होता है, परंतु राजभाषा हिंदी में प्रतिवेदन को ही मान्यता मिलती है। अगर हिंदी में बोले तो भी हमारे पास बहुत सारे शब्द जैसे आख्या, अभ्यावेदन, और अगर बिल्कुल बोले राजभाषा हिंदी में तो प्रतिवेदन को ही मान्यता मिलती है। प्रतिवेदन हिंदी में, रिपोर्ट इंग्लिश में। प्रतिवेदन शब्द का शाब्दिक अर्थ वही सामने से जानना, और प्रतिवेदन का अर्थ बोले तो है सामने से जानना। ठीक है। और प्रतिवेदन होता क्या है? किसी तथ्य विचार पर अपनी पूरी छानबीन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें सुझाव भी होते हैं। प्रतिवेदन के मुख्य तत्व क्या है इसके? प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित तत्वों अथवा अंगों को ध्यान रखना आवश्यक है। ये सारी बातें में ना ध्यान रखनी होंगी, तभी हम एक अच्छा प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो प्रतिवेदन का प्रथम एवं आवश्यक तत्व है कोई विषय अथवा प्रसंग विशेष। यदि कोई विषय नहीं होगा तो प्रतिवेदन लिखा जाना संभव। सबसे इम्पोर्टेंट तो कोई विषय होना चाहिए जिस पे हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। अगर वही नहीं है तो लिखेंगे किस पे? तो वही है। यदि किसी प्रकार का हो सकता है कोई घटना, समस्या, आरोप, दंगा फसाद, जल विवाद, राज्य कानून व्यवस्था, बिजली पानी समस्या आदि, कुछ भी हो सकता है भाई। अब विषय कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा भाई विषय सिर्फ औपचारिक होगा अनौपचारिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। विषय तो कुछ भी हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है। किसी समस्या के ऊपर भी हम पूरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, दंगा फसाद के ऊपर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। विषय होना चाहिए ऐसा कोई भी विषय जिसके अध्ययन करना, जांच की आवश्यकता हो, प्रतिवेदन का विषय में जिसमें अध्ययन कर सकें, कुछ जांच पड़ताल कर सकें, वो विषय बन जाएगा। तो प्रतिवेदन हेतु नियुक्त अथवा समिति प्रतिवेदन का दूसरा आवश्यकता। और दूसरा क्या है? कोई नियुक्ति, कोई कोई इंसान बैठाना चाहिए ना भाई, कोई एक पूरा वो नियुक्त करें, व्यक्तियों के समूह को नियुक्त करें जो पूरी जांच पड़ताल करेगा। उसके लिए किसी व्यक्ति अथवा समिति को नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरा तत्व, पहला विषय, दूसरा कोई नियुक्ति होनी चाहिए। फिर प्रतिवेदन हेतु एक समय सीमा अवश्य निश्चित की जानी चाहिए, दूसरी समय सीमा भी होनी चाहिए। अब जब तक बोला है रिपोर्ट जब तक आनी चाहिए, बाद में आएगी तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी ना, या फिर चीज़ें प्रॉब्लम में आ सकती हैं। यदि ऐसा ना हो तो संभव है कि प्रतिवेदन आने के समय तक अपना महत्व भी समाप्त हो जाएगा।
उसका महत्व भी खो जाएगा अगर वो ज़्यादा टाइम लेगा और अपने समय तक नहीं आएगा तो। और फिर लेखन की प्रक्रिया कैसे लिखेंगे? तो प्रतिवेदन लेखन कोई सरल कार्य नहीं है। वास्तव में प्रतिवेदन लेखन पर एक बड़ा दायित्व होता है, एक बहुत बड़ा काम है रिपोर्ट तैयार करना। इट्स नॉट इजी जॉब। प्रतिवेदन के लिए आवश्यक है कि वह विषय को भली प्रकार समझ ले और पहले उसको पूरे विषय की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। इसके लिए विषय का गहन रूप से अध्ययन करना व उस पर मनन करना भी आवश्यक है। पहले पूरी रिपोर्ट वैसे एक थिंकिंग पर भी आधारित होती है, उस पर पूरे विषय को समझे, सोचे क्या हो सकता था क्या नहीं। विषय को भली बातें समझ लेने के पश्चात तथ्यों को एकत्रित करें, फिर वो सबूतों को इकट्ठा करें, फिर वो देखे क्या हुआ था, अच्छा यहाँ पर ऐसा है वैसा है, सब चीज़ों को समझे। इस दृष्टि से सभी संबंधित कागज, चित्र, सूचना एकत्रित कर लेनी चाहिए, सब कुछ इकट्ठा करके देखना चाहिए, समझना चाहिए, तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? फिर एकत्रित करने के क्रम में ही प्रतिवेदन का ऐसे व्यक्तियों की सूची बना लेनी चाहिए जो इस कार्य में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मदद कर सके। फिर तो ये भी देखना चाहिए कौन, जैसे चश्मदीद गवाह था उसका, किसको इसके बारे में नॉलेज है, कौन वहाँ पर था तब ऐसा हुआ। इन सब चीज़ों की भी पूरी नॉलेज ले लेनी चाहिए और उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। इसके पश्चात सभी संग्रहित तथ्यों, प्रमाणों, साक्ष्यों को विश्लेषित कर वर्गीकृत कर सारणीबद्ध कर लेना चाहिए। सारणीबद्ध मतलब एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, एक उसमें वे में उसको सेट करना चाहिए, पहले ये हुआ सारणीबद्ध कि ये हुआ, फिर ये ऐसे उसको पूरा तैयार कर लेना चाहिए। फिर उनको सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, फिर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। फिर प्रतिवेदन टंकिंग होने के बाद प्रतिवेदन अथवा समिति के अध्यक्ष, सचिव, अध्ययन सदस्यों के हस्ताक्षर की तिथि दी जाए और प्रतिवेदन संबोधित अधिकारी को सौंपा जाए। सब कुछ हो गया। अब हमने विश्लेषण भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, रिपोर्ट पूरी तैयार कर दी। अब हम उस पर सबके हस्ताक्षर करके जो भी लोग वहाँ थे और अपने बड़े अधिकारी को दे देंगे। बन गई, फिर वो बन गई रिपोर्ट। अब इसके प्रकार क्या है? असंख्य है, इसका कोई असंख्य में बहुत तरह के विषय होते हैं इसमें। अतः विषय की दृष्टि से प्रतिवेदन का विभाजन विषय की दृष्टि से तो हम इसका वो ही नहीं कर सकते। तो हमने कैसे करा है? व्यक्ति द्वारा क्या जाता है, समिति, तो हम विषयों के आधार पर तो उसका वो नहीं कर सकते, इसके विषय तो अनगिनत है। तो हम दो में कर सकते हैं, एक रिपोर्ट कोई व्यक्ति तैयार करता है और एक समिति, मतलब बहुत सारे व्यक्ति तैयार करने वाली रिपोर्ट और एक व्यक्ति के द्वारा। तो वो पढ़ लेते हैं। व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाने वाला प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी एक व्यक्ति को प्रतिवेदन तैयार करने का दायित्व सौंपा जाता है। किसी एक को कहा जाता है कि आप इस पर रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है। इस व्यक्ति का विषय का अच्छा जानकार होना आवश्यक है। वही है ना, जो अच्छा जानकार होगा उसी को दे देंगे। जैसा आप मान लो कि कोई जो है, कोई जैसे प्लांट है, प्लांट के ऊपर हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वो उसको अच्छा ज्ञाता है, उसको बहुत नॉलेज है, तो हम उसको दे देंगे ये कार्य, ठीक है। पर प्रतिवेदन के लिए आवश्यक है, प्रतिवेदन से घटना का उल्लेख करने के बाद उसकी पृष्ठभूमि पर विचार करें। फिर देखें अच्छा क्या हुआ था, यहाँ पे था, ऐसा पौधा है, उसकी जलवायु ये थी, इस वे में दो बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए। परिस्थिति पर विचार किए जाए, वह क्रम अनुसार हो और गोपनीय बातों का वर्णन न किया जाए। रिपोर्ट तैयार करते हुए हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो क्रमबद्ध हो, पहले ये फिर ये फिर ये, कुछ भी पहले और आगे पीछे ना हो। और दूसरा, जो गोपनीय बातें उनका वर्णन रिपोर्ट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट सब पढ़ते हैं। समिति अथवा उप समितियों द्वारा तैयार किया जाने वाला जो बहुत सारे समूहों द्वारा होता है, उसमें क्या है, इस प्रकार के प्रतिवेदन के विषय गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिन विषयों के संबंध में यह समझा जाता है कि एक से अधिक व्यक्तियों की सुविचारित मत की आवश्यकता है। इसमें क्या है, जो ऐसे रिपोर्ट इसमें देता है कि एक एक इंसान पे अगर रिपोर्ट का वो दे देंगे तो वो अपने हिसाब से करेगा, मतलब थोड़ा सा वो बदल जाएगा, उसका उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें एक इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू की बजाय हमें बहुत सारे के लेना पड़ता है ना, तो हम ऐसी ही रिपोर्ट तैयार करवाते हैं व्यक्तियों वाली। तो एक से अधिक व्यक्ति होने के कारण सामान्यतः इसके द्वारा की गई जांच पड़ताल अधिक सूक्ष्म और गहन होती है। अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो ये और भी डीप होगी। इस प्रकार के प्रतिवेदन सर्वेक्षण संबंधी गुण भी रखे जाते हैं। गुण भी हो सकते, गुण हो सकता है, गुण, इसमें गुण होते हैं, सर्वेक्षण संबंधी गुण गुण होते हैं इसके अंदर। ऐसी स्थिति में बहुत का निर्णय निष्कर्ष अथवा अभिमत माना जाता है। सबू का, बहुमत का, मतलब जिस लोगों ने ज्यादा बोला है ना कि नहीं ये ज्यादा ये वाली चीज सही थी, तो उनका निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं तो मत तो अलग अलग होंगे, सबके अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या है? तो विशेषताएं में आपको ध्यान रखनी है। एक अच्छा प्रतिवेदन में कुछ गुण अथवा विशेषताएं का होना आवश्यक माना जाता है। जैसे एक अच्छा प्रतिवेदन प्रमाणिक तथ्यों का संग्रहण होना चाहिए,
मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रमाणिक तथ्य होना चाहिए, कोई भी सुनी सुनाई बात ना हो, प्रमाणित बात हो सारी। प्रतिवेदन को व्यक्तिगत राग द्वेष से दूर रखकर विषय का विश्लेषण एवं निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए। अब ये ना हो कि ये पर्सनल, इसमें कुछ नहीं आना चाहिए कि ये नहीं, ये वाला, ये इंसान तो मेरी अच्छी नहीं बनती थी इससे, तो उसके खिलाफ उसमें गलत गलत लिख दो, तो सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए वो। प्रतिवेदन में निर्णयात्मक सुझात्मक का होना आवश्यक है, बिना निर्णय के प्रतिवेदन व्यर्थ है। सॉरी, हाँ, निर्णय के मैंने पहले बोला है। फीडबैक होना चाहिए, सुझाव उसके अंदर होने ही होने चाहिए, बिना उसके वो व्यर्थ है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर उसमें सुझाव नहीं होंगे। तो यही था आज का चैप्टर। थैंक यू।